बीजेपी की तरफ से हिमाचल में विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से पूरे हिमाचल में तमाम बड़े नेता आज रैलियां कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी आज 3 जनसभाएं कर रहे हैं। इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद है। सर, आप भी 3 जनसभाएं कर रहे हैं। विजय संकल्प अभियान क्या सच में सच हो पाएगा जिस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं? निश्चय ही विजय संकल्प अभियान सच होने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी तक सीमित प्रश्न भी नहीं है, ये सारे समाज के लिए, सारे राष्ट्र के लिए। मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुँचे, ये प्रश्न करें कि हमारे पास और क्या विकल्प है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश विकास की यात्रा पर निकल पड़ा, क्या हम अपने आप को इससे वंचित रखना चाहते हैं? क्या हम अपने बच्चों को इससे वंचित रखना चाहते हैं? इससे बड़ा और पाप क्या होगा हमारा अपनी संतान के प्रति? और यदि हम उसका भरपूर लाभ लेना चाहते हैं तो ये अनिवार्य है कि उसी के अनुकूलता के अनुसार यहाँ पर भी सरकार स्थापित हो। जिस तरह से जयराम ठाकुर जी ने पिछले 5 वर्ष मोदी जी का डबल इंजन बनकर यहाँ काम किया। अनेकों स्कीमें थी, अनेकों योजनाएं थी। मोदी जी ने 2014 में शुरू की उज्ज्वला योजना, न्यूनतम पेंशन 1000 रुपया, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन वो नहीं धरती पर उतर पाई हिमाचल में जब तक कि 2017 में सरकार नहीं बनी। और उल्टा हिमाचल प्रदेश की खबर आने लगी, एक घोटाला, दूसरा घोटाला, सेब घोटाला। मैं भी कह रहा था कि जिस हिमाचल के सेब ने सारे देश को अपनी सुगंध से आनंदित किया, वो भी कांग्रेसियों ने घोटाले का विषय बना दिया। और इस हमें इन 5 वर्षों में उस कुताई का, उस पाप का प्रायश्चित करने का हमें अवसर मिला है। सर, आपने डबल इंजन का जिक्र किया। हिमाचल के लिए सिंगल इंजन क्यों ठीक नहीं है? क्या हिमाचल का विकास डबल इंजन से ही हो सकता है? प्रश्न ये है क्योंकि आज का युग तर्क आधारित युग है। मैंने आपको 2-3 उदाहरण तर्क के साथ दिए। मैंने ये कहा कि उज्ज्वला योजना, जिसका प्रारंभ 2014 में हुआ था, यहाँ पहुँचते पहुँचते उसको 2017 हो गए। आज उसके 2 लाख परिवारों तक लाभ पहुँचा। और डबल इंजन क्या होता है, उसके साथ मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना जोड़ दी कि जो उज्ज्वला का लाभ नहीं सके, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुविधा, महिलाओं के स्वस्थ, महिलाओं की स्वच्छता की चिंता करते हुए ये होता है डबल इंजन। इसी प्रकार आपने मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया था कि आपकी लोकसभा में 3 मेडिकल कॉलेज और हिमाचल में तकरीबन हर जिले में मेडिकल कॉलेज। मैं तो आश्चर्यजनक हूँ कि इतने सारे मेडिकल कॉलेज, 70 लाख लगभग जनसंख्या के छोटा सा राज्य, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज 2017 से पहले बहुत से सैंक्शन हो चुके थे, लेकिन उन पर धरती पर उतारने का काम जयराम सरकार बनने के बाद हुआ। ये होता है डबल इंजन का असर। एम्स यहाँ पर बना, और मेरे अपने क्षेत्र में, जैसे आपने कहा कि एक ही शायद क्षेत्र होगा लोकसभा का जिसमें 3-3 मेडिकल कॉलेज नड्डा जी के स्वास्थ्य मंत्री होते हुए दिए। कांग्रेस की तरफ से कल सर एक चार्जशीट पेश की गई है। वो कह रहे हैं कि जयराम सरकार में घोटालों के अलावा कुछ नहीं हुआ, झूठे वायदे किए गए हैं, लूट में छूट दी गई है। ऐसा है कि कहने और करने में फ़र्क है। कांग्रेस के जो नेता ये कह रहे हैं उनके ऊपर खुद सीबीआई के केस चल रहे हैं, वो स्वयं जमानत से बाहर हैं। आपने तो लोगों को ये भी पूछना चाहिए ना कि जो जमानत पर नेता है, क्या उसको वोट देंगे? कोई पता नहीं कल फिर वो जेल खाने चला जाए। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो कहने मात्र को कुछ भी कह दिया जाए। लेकिन ये प्रमाणित तौर पर सिद्ध हो चुका है कि देश हित की, लोक हित की, जन कल्याण की योजनाएं, आखिरी कितार तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने की योजनाएं जो मोदी जी ने प्रारंभ की थी, जब उन्होंने कहा था कि मैं वंचित, शोषित, पीड़ित तक पहुँचूंगा, वो धरती पर उतरी हैं। तो पिछले 5 सालों में, पिछले 3 साल उनकी गति उस तरह से नहीं रही। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का खाता खुल पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी का खाता खुल पाएगा। लोग मन बना चुके हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बन के हमने लाभार्थी रहना है। आखिरी सवाल है, जयराम सरकार के 5 साल कैसे देखते हैं? क्या जयराम साहब, बीजेपी सरकार रिपीट हो पाएगी? नहीं, निश्चय ही जो आज बदलने की बात कर रही है। 5 सालों में लोगों ने परखा, देखा कि जो लाभ उन्हें मिलने चाहिए थे, जो शायद पहले मिल जाते, देश भर को मोदी जी ने उन योजनाओं का लाभ पहुँचाया, उनको यहाँ पहुँचने में देरी क्यों हुई? और लोग उस अनुभव से दोबारा नहीं गुजरना चाहते। सर, हिमाचल में रिवाज बदलता रहता है, क्या रिवाज बदलेगा? अब हो गया। थे केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, इनकी तरफ से कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम पर जो हिमाचल की जनता है वोट देने का काम करेगी। कैमरामैन जस्से के साथ अनिल मोड़, खबरें अभी तक, मंडी।